नमस्कार। आज हम कनाडा में भारतीय छात्रों की स्थिति पर बात करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बदलती कहानी बता रहे हैं। कभी कनाडा एक सपने जैसा था, खासकर भारतीय छात्रों के लिए। पर अब क्या वो सपना वैसा ही है? इसी पर आज हम गहराई से बात करेंगे। मुझे याद है पहले जैसे अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया का जमाना था, फिर अचानक शायद 2015 के आसपास से कनाडा एकदम से ऊपर आ गया। ये कैसे हुआ? ऐसा क्या था वहाँ? हाँ, ये बदलाव काफी तेजी से आया। इसके पीछे ना कई वजहें थीं। एक तो सबसे बड़ा कारण था पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, मतलब PGWP। अच्छा, हाँ। उससे छात्रों को पढ़ाई के बाद 3 साल तक काम करने की इजाजत मिल जाती थी। ये बहुत बड़ा आकर्षण था। हाँ, ये तो मतलब गेम चेंजर जैसा था शायद। बिल्कुल। फिर दूसरा था एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम, PR के लिए यानी परमानेंट रेजिडेंसी। उसमें कनाडाई डिग्री और एक्सपीरियंस को काफी वेटेज मिलता था। ओके। और हाँ, अमेरिका या यूके के मुकाबले फीस भी थोड़ी कम थी। और उस वक्त प्रधानमंत्री ट्रूडो की नीतियां भी थोड़ी उदार थी इमिग्रेशन को लेकर। और वो भारतीय कम्युनिटी का नेटवर्क भी तो था शायद टोरंटो, वैंकूवर में। हाँ, बिल्कुल। पहले से जो एक मजबूत भारतीय समुदाय था, उसने भी नए आने वालों के लिए चीजें आसान बनाई। एक तरह का कंफर्ट जोन था। तो मतलब ये एक तरह से ऐसा पैकेज बन गया कि पढ़ाई करो, फिर काम का मौका और फिर सेटल होने का रास्ता भी साफ। एक हाँ। वन स्टॉप शॉप जैसा। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल यही छवि बनी थी। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। देखिए, 2023 के आखिर तक कनाडा में करीब 4,27,000 भारतीय छात्र थे। 4,27,000? जी, ये कुल अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का लगभग 41% था। 41% मतलब जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स थे, या उनमें से लगभग आधे भारतीय। ये तो वाकई जबरदस्त फोकस दिखाता है। हाँ, बिल्कुल। और 2023 में जितने भी नए स्टडी परमिट जारी हुए, उनमें से भी 41% भारतीयों को ही मिले थे। लेकिन अब कुछ बदल रहा है। हाँ, अब तस्वीर बदल रही है। 2024 में एक बड़ा बदलाव आया है। कनाडाई सरकार ने कहा है कि वो अगले 2 सालों में नए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या करीब 35% तक कम करेंगे। 35% कटौती, ये तो बहुत बड़ा नंबर है। जी, और इसका असर दिखना शुरू भी हो गया है। 2024 की जो पहली तिमाही थी, उसमें भारतीय छात्रों को मिलने वाले परमिट में पिछले साल की उसी तिमाही के मुकाबले 32% की गिरावट देखी गई। बाप रे, 32% की गिरावट। तो मतलब वो जो दरवाजा इतना चौड़ा खुला था वो अब सिकुड़ रहा है। बिल्कुल। हम्म। अच्छा, और खर्चों की बात करें तो क्या कनाडा अभी भी वो किफायती ऑप्शन माना जाता है? अब शायद नहीं। स्रोतों के हिसाब से अब 2 साल की पढ़ाई और रहने का कुल खर्च, मतलब ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट, मिलाकर आराम से 35 लाख से 60 लाख तक पहुंच सकता है। 35 से 60 लाख? हाँ, और ये भी निर्भर करता है कि कोर्स कौन सा है, शहर कौन सा है। तो किफायती कहना अब थोड़ा मुश्किल है, खासकर रहने का खर्च बहुत बढ़ गया है। और पढ़ाई पूरी होने के बाद नौकरियों का क्या सीन है? वो PGWP अभी भी गारंटी जैसा है? देखिए, PGWP आपको काम करने का अधिकार तो देता है, पर नौकरी की गारंटी नहीं। जॉब मार्केट अब बहुत बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है। अच्छा। हाँ, जो अच्छी यूनिवर्सिटी से टॉप ग्रेजुएट्स हैं, खासकर IT, इंजीनियरिंग, फाइनेंस जैसे फील्ड्स में, उन्हें शायद अच्छी नौकरियां मिल जाएं। मान लीजिए 50 से 70 हजार कैनेडियन डॉलर सालाना। ओके। पर बहुत सारे छात्र, खासकर जो डिप्लोमा कर रहे हैं या कम जाने माने कॉलेजों से हैं, वो अक्सर मिनिमम वेज वाली नौकरियों में ही स्ट्रगल करते रह जाते हैं, जैसे डिलीवरी का काम, वेयरहाउस में काम। हाँ, और PR का क्या? वो मिलना भी अब मुश्किल हो गया, सुना पॉइंट्स बढ़ गए। हाँ, वो भी पहले से मुश्किल हुआ है। एक्सप्रेस एंट्री के लिए जो CRS स्कोर चाहिए होता है, यानी कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम पॉइंट्स, उसका कट ऑफ काफी ऊपर चला गया है। तो अब सिर्फ कनाडाई डिग्री होना ही काफी नहीं है। मतलब पढ़ाई और नौकरी की टेंशन तो है ही, रहने की भी अपनी मुश्किलें होंगी, जैसे मौसम, घर मिलना। निश्चित रूप से। देखिए, एक तरफ तो भारतीय समुदाय का सपोर्ट है, मल्टीकल्चरल माहौल है, वो सब अच्छा है। पर दूसरी तरफ वहाँ की कड़ाके की सर्दी झेलना आसान नहीं। हाँ, वो तो है। फिर घर मिलना, खासकर टोरंटो, वैंकूवर जैसे बड़े शहरों में, बहुत महंगा है। एक बेड वाले अपार्टमेंट का किराया भी 2200 कैनेडियन डॉलर तक जा सकता है। $2200? यानी महीने का करीब 8,30,000 रुपए से ज्यादा। जी हाँ, और कई बार मकान मालिकों के शोषण की खबरें भी आती हैं। फिर वीजा फ्रॉड के मामले भी होते हैं।
और पढ़ाई का और पैसों का प्रेशर तो रहता ही है। तो अगर हम समेटें तो ये जो कनाडा का आकर्षण कम हो रहा है, उसके मुख्य कारण क्या निकल कर आ रहे हैं? मुख्य वजह है, पहला, सरकार ने वीजा पर जो कैप लगाया है। दूसरा, रहने का भयंकर संकट, खासकर घरों के आसमान छूते किराए। हाँ। तीसरा, प्रोफेशनल नौकरियों की कमी, खास पर एंट्री लेवल पर। चौथा, पीआर के लिए जो पॉइंट्स चाहिए वो बढ़ गए हैं। और पांचवा, कुछ प्राइवेट कॉलेजों की क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो जो मॉडल पहले एक तरह से परफेक्ट लगता था, ठीक ठाक फीस, काम करने का अधिकार, पीआर का साफ रास्ता, वो अब बदल गया है। अब ये ज्यादा महंगा है, नौकरियों की अनिश्चितता है और पीआर का रास्ता भी जटिल हो गया है। तो अब आगे क्या? जो छात्र अभी भी कनाडा जाने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए इन स्रोतों से क्या सलाह निकलती है? क्या करें वो? देखिए, स्थिति अब पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो तैयारी बहुत सोच समझ कर करनी होगी। पहली चीज, कॉलेज बहुत ध्यान से चुनें, कोशिश करें कि मान्यता प्राप्त सरकारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाएं, प्राइवेट कॉलेजों से थोड़ा बचें। ओके, ये जरूरी है। हाँ, दूसरी बात, बजट बनाते वक्त बड़े शहरों के ऊंचे किराए का ध्यान रखें या फिर छोटी शहरों के बारे में सोचें जहां रहना शायद थोड़ा सस्ता हो। ठीक है। तीसरी सलाह, पीआर के लिए सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री के भरोसे ना रहें, जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, पीएनपी, उन पर भी रिसर्च करें। हो सकता है किसी प्रांत को आपकी स्किल की जरूरत हो। एक प्लान बी होना जरूरी है। प्लान बी, सही कहा। और आखिरी बात, नौकरी मिलने में वक्त लग सकता है, मार्केट स्लो हो सकता है, तो अपने साथ पर्याप्त पैसा लेकर जाएं ताकि शुरुआती कुछ महीने आराम से निकल सके। मतलब साफ है, कनाडा का सपना शायद एकदम से खत्म न हुआ हो, पर अब उसे हकीकत बनाने के लिए कहीं ज्यादा होमवर्क, पैसा और शायद थोड़ी किस्मत भी चाहिए होगी। पहले जैसा आसान नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा। और शायद अब छात्रों को ये भी सोचना चाहिए कि क्या दूसरे देश भी उनके लिए विकल्प हो सकते हैं, या कनाडा के अंदर ही कौन से प्रांत या शहर है जहां शायद अब ज्यादा अवसर हों। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर और जानकारी जुटाई जा सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। कृपया नीचे कमेंट पर अपने विचार साझा करें। अगर कोई खास विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम अगली बार बात करें, तो हमें ज़रूर बताएं। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, तो इसे दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।